हम उनसे बात करते हैं मोहम्मद आमिर, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को 1 बार और विराट कोहली को 2 बार आउट किया है। सचिन तेंदुलकर की जो वो विकेट थी वो कैसे निकली आपसे? यार मेरे लिए तो आई थिंक आज भी वो एक कितनी स्पेशल, बहुत स्पेशल है। मैंने उनको एक ही दफ़ा लाइफ में बॉलिंग की है। मुझे क्या कहते हैं ना, मेरी किस्मत में एक ही दफ़ा था कि मैंने उनको एक ही दफ़ा बॉलिंग की है। चैंपियन ट्रॉफी में की थी साउथ अफ्रीका में। जिनको टीवी पे देखा, जिनको लगता था कि यार ये क्या बैट्समैन है यार, तो उनको जाके बॉलिंग करना पहले तो यही बड़ी बात थी ऑनेस्टली। क्योंकि जो वो माहौल क्या था, किस उस पे आपने आउट किया? मुझे टू बी ऑनेस्ट 3 दिन तो होश भी नहीं था, कि यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने सचिन पाजी को आउट कर दिया। सच्ची बताऊं, क्योंकि मैं भी नया नया आया हुआ था, यंग लड़का, और वो लोग थे जिन्होंने क्रिकेट को पढ़ा हुआ, पास कर चुके, डिग्रियां ले चुके हुए थे। 3 दिन तो मैं इसी खुमार में था, हाँ जी मैंने वाकई आउट कर लिया। तो वो माहौल ही ऐसा था। एक तो हम मैच जीत गए थे, फिर पहले तो ऑनेस्टली जब मैं बॉलिंग के लिए जा रहा था तो दिल धक 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 कर रहा था। जो भी है, बॉल किसने हाथ में पकड़ाई थी आपको कि आपको बॉलिंग मिड ऑफ पे आई थिंक लाला थे या यूनुस भाई थे, कैप्टन यूनुस भाई थे, तो आई थिंक यूनुस भाई थे मिड ऑफ पे। तो दिल ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने 3 लंबी लंबी साइंसें ली जब सचिन बाजी सामने खड़े। तो जो भी है यार, आप जब इतने बड़े स्टार्स को, मैं इसी तरह वसीम भाई को जब मिला था तो ऐसे ही फील हुआ था। तो मैं वसीम भाई को उस टाइम सचिन भाई को बहुत हाईली रेट करता था क्रिकेट में, जब मैं अभी क्रिकेट में आया नहीं था, क्योंकि एज अ बॉलर मैं उनको मानता था, और एज अ बैट्समैन सचिन पाजी को और लारा को, कि यार ये हैं बैट्समैन। तो अगर मैं भी बैठ के बातें करता होता था, अगर इनको मैं बॉलिंग करूँ तो कैसे करूँ और ये करूँ, और अल्लाह ने वो मौका भी दे दिया, और सेंचुरियन की विकेट भी बड़ी पटाखा थी। तो 1.5 दिन में मैच निपट जाते हैं उधर। तो ऐसा था कि मैंने कहा यार अब अल्लाह करे आउट कर जाऊं किसी तरीके से। अच्छा, एक दिन पहले मजे की स्टोरी कि एक चैनल वाले ने, पाकिस्तानी चैनल का ही बंदा था, मेरे से इंटरव्यू लिया कि जी अगर आप कल सचिन को आउट करते हैं तो कैसा फील होगा, ये वो ना। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल उनकी मेन प्लेयर है, मैं आउट करूं मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, और अगर वो आउट हो जाते हैं तो हमारे मैच के चांसेस बड़े बढ़ जाएंगे जीतने के। वो भाई साहब ने ब्रेकिंग क्या न्यूज़ चला दी कि मोहम्मद आमिर ने सचिन तेंदुलकर को चैलेंज कर दिया, मैं आउट करूंगा। वो भाई, वो वैसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी मैच से पहले ही। वो उसका अलग प्रेशर था मेरे ऊपर कि ये अब लोग इधर इंडिया से, पाकिस्तान से लोग मुझे कुछ गालियां भी दे रहे, कुछ सपोर्ट करेंगे, ये कल का बच्चा आके सचिन पाजी को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं हंसूं बैठ के, भाई मैंने कुछ नहीं कहा। जाके ने क्या कहा कि ये क्या कर दिया, फोन तो आए होंगे मोबाइल? नहीं। तो वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ चली तो क्रिकेटर्स को तो पता ही होता है कि ये बात हुई नहीं होगी, बात किसी और सेंस में हुई होगी, कि वो क्यों कहेगा कि जी मैं ही आउट करूंगा, चैलेंज है। अच्छा, उसने ये चलाई, चैलेंज कर दिया, सचिन पाजी को चैलेंज कर दिया। वो एक अलग एक तमाशा बना हुआ था। और जब ग्राउंड में गया हूँ, पहला एक ओवर किया, सचिन पाजी ने सिंगल भी किया था मुझे पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, और उसके बाद मैंने उनको क्योंकि तीसरा चौथा ओवर मैं कर रहा था, तो मैंने कहा अब मुझे ऐसे लगा कि अब क्योंकि 300 चेस कर रही थी इंडिया, तो मैंने कहा अब लेंगे ये चांस, मुझे लगता है तो हार्ड आएंगे। मैंने उनको पहला ही ना वो कटर कर दिया, उन्होंने कॉर्ड भी एंड किया। तो मुझे तो पहले टू बी ऑनेस्ट यकीन नहीं आया, पूरा मैच जब तक खत्म नहीं हुआ। तो मैं तो इसी खुमार में, जब भी फाइनल थर्ड में जाता था ना, मैं ये सोचता था कि यार लोग क्या कह रहे होंगे, मैंने तो वाकई सचिन पाजी को आउट कर दिया है। तो वो एक अलग फीलिंग्स थी। टू बी ऑनेस्ट 3 दिन तक मुझे होश नहीं आई कि मैंने वाकई आउट करे, और वो लास्ट ही मैच था, मैं उनके अगेंस्ट खेला था। उसके बाद मैंने उनको बॉलिंग करने का मुझे मौका भी नहीं मिला। अब विराट कोहली को 1 नहीं 2 मरतबा कैसे आपने आउट किया? यार देखिए, विराट, मैं तो ये कहता हूँ इस जनरेशन का वो सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं उसका, लोग कंपैरिजन करते हैं कभी रूट के साथ, कभी स्मिथ के साथ, कभी बाबर के साथ। वो मैं तो हंस रहा होता हूँ जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, इस तरह की ट्वीट्स या कुछ आए होते हैं जी, ओ हो फलाना ये है फलाना। विराट का कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसने इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं कि इंसान के उतने मैच नहीं है जितने उसने जितवा दिए हैं। मैं सच बता रहा हूँ। और वो इस जनरेशन का मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेयर है, चाहे T20, वनडे, टेस्ट, उसका क्यों कि जो उसके वर्क एथिक्स है ना, वो मुझे नहीं लगता कोई आजकल का एथलीट मैच करता है उसको। आप देखें, जब वो 2011-12 में टीम से बाहर हुए, फिर वो जो एक रीफॉर्म्ड होके आए हैं ना, और उसके बाद 10 साल कंसिस्टेंट एक लेवल पे रहना, यार ये मजाक नहीं है। तो आप इतना क्रेडिट जिस बंदे को बनता है देना भी चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की है आउट करने की, वो 2 मरतबा कैसे हुआ? वो 2 मरतबा तो अजहर अली साहब की वजह से हुआ था। अजहर भाई ने कैच छोड़ दिया था स्लिप में। और दूसरा ये है कि हाँ यस, विराट जब बैटिंग करने आए थे, तो अगर आप देखें तो मैंने उनको पहला इन स्विंग किया था, बीट हो गए थे। और जब उनका
स्लिप से कैच छूटा तो वो मैंने स्क्रैम्बल सीम से किया था, वर्बल सीम से, क्योंकि मुझे पता था कि अब 1-2 ओवर हो गए, मैं उस तरह इन स्विंग नहीं होगा, तो मैं वबल सीम से करता हूँ तो शायद एंगल से मिले और कॉर्ड भी। और विराट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं अर्ली ऑन, जब वो नया क्रीज पे आते हैं ना, तो वो जो ऑफ स्टंप पे बॉल जा रही होती है, आउट स्विंग हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते, वो चेस करने जाते हैं। वो एक तो एंगल से पड़ा, कैच छूटा, और मैं वापस जाते हुए ये सोच रहा था, क्योंकि फ़खर की भी आपको याद है, बुमराह से 9 बॉल हुई, फ़खर ने 100 कर दिया। अच्छा, वो विकेट जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में इतना पटाखा विकेट नहीं देखा था इंग्लैंड में, फ्लैट पट्टा हो, धूप निकली हुई। मैं कहता हूं कि इन तीनों में से आपके टॉप 3 में से 2 भी खेल जाते ना, 40-45 ओवर में वो रन चेज हो जाना था। वो 336 जो था वो कम था, उस विकेट में कम था। अगर ये टॉप 3 खेल जाते हम मैच हार जाते। मैं सोच रहा हूँ, और विराट की आपको पता है कि जो चेजिंग में उसकी रेशियो है वो तो वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट है ना, वो ऑल टाइम। तो मैंने कहा अगर ये खड़ा हो गया तो भाई गए हम, क्योंकि और वो ऐसे मैचेस में करता भी है विराट यार। वो जब भी प्रेशर आया विराट ने करके दिया इंडिया को। वो ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार फिर यहीं से बाहर निकालूंगा, अंदर नहीं लाऊंगा। मैंने कहा, मैं अपने ज़हन में ये बात करूँ कि शायद वो अंदर के लिए मार्क पे गया हूँ, मैंने कहा शायद विराट अंदर के लिए तैयार हो, नहीं यहीं से निकालूंगा बाहर। अगर आप वो रीप्ले भी देखें ना, तो विराट पहले ही ऑन पे गए हुए हैं ऐसे फ्लिक मारने। हाँ। ठीक है, वो इसका मतलब ये होता है कि वो रेडी है कि अंदर आएगा बॉल और मैं फ्लिक मारूंगा। तो वो वहीं से एंगल से हल्का सा बाहर निकला बॉल, तो वो शादाब ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा था, वो बड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन आई थिंक वो चैंपियन ट्रॉफी का विनिंग कैच था। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, आज भी लोग याद करते हैं। आपने भी वही बात की, मैं जिस इंटरव्यू में जाता हूँ ना ये बात लाजमी होती है। तो आई थिंक वो मोमेंट जो है ना मेरी लाइफ का, एक जब मैं 2009 में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ था, हम जीते, वो मोमेंट, और ये चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में फाइनल इंडिया के साथ, इंडिया में जीतना इंडिया के अगेंस्ट, और फिर विराट कोहली को जैसे आपने कहा 2 दफ़ा आउट करना, तो मेरे लिए तो आई थिंक ये लाइफ टाइम मेमोरीज है।